नाजरीन आदाब अर्ज़ है, एडेन उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख ज़ुबैर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गायर हाय एलोरा व अजंता को मजीद पुरकशिश बनाया जाएगा। रियासती वजीर सेहत आदित्य ठाकरे ने किया ऐलान। फनेबुत तराशी के शाहकार देखकर आदित्य ठाकरे रह गए दंग। एसबी कॉलेज में वसूल की जा रही है सुपरलेट फीस। इंतजामिया की धांधली के खिलाफ तलबा ने किया कॉलेज का घेराव। सनीचर को नहीं मिलेगा शहरियान को पानी। फारोला पंप हाउस में ट्रांसफार्मर नस्ब करने के लिए बंद रहेगी पानी सप्लाई। और 12 साल बच्ची की नहीं हुई कोरोना से मौत। सोशल मीडिया पर वायरल खबर की म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने की तरदीद। अब खबरें तफसील से। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता तारीखी गारहाय एलोरा को देखकर रियासती वजीर बराए सयाहत आदित्य ठाकरे दंग रह गए। आदित्य ठाकरे ने यहाँ फॉरेस्ट गार्डन का इफ्तिताह किया और इस अज़्म का इजहार किया कि अगले कुछ महीनों में इस तारीखी विरसे का चेहरा मोहरा बदल दिया जाएगा। रियासती वजीर बराए सयाहत व माहौलियात आदित्य ठाकरे औरंगाबाद के 2 रोज़ा दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने खुल्दाबाद के एलोरा गार्डन और अजंता में फॉरेस्ट गार्डन का इफ्तिताह किया। इसी तरह औरंगाबाद में बाल ठाकरे मेमोरियल गार्डन के अहाते में इनके हाथों शजरकारी की गई। एलोरा के गारों में फन बुत तराशी के शाहकार देखकर आदित्य ठाकरे हैरान रह गए। पत्थरों के दौर में तराशे गए इस आलमी वर्से की देख रेख का अज़्म जाहिर करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि दुनिया भर में मशहूर एलोरा व अजंता के गारों को सयाहों के लिए मज़ीद पुरकशिश और खूबसूरत बनाया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई, मेंबर असम्बली अंबादास दानवे, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्युनिसिपल कमिशनर आस्तिक कुमार पांडे वगैरह मौजूद थे। हे जग तर बघत आहे, पण आम्ही तेच विचार करतो की अजून ह्याला कसं जगासमोर न्यायचं, कारण जगभरात काही असे वेगवेगळे जी मंदिरं आहेत, कंबोडियाचं वगैरे आहे, जग प्रसिद्ध आहे। इथे देखील तेवढ्याच उत्साहाने कशी अजून आपल्याला पर्यटक आणता येतील हे बघणं खरोखर गरजेचं आहे। इम्तिहान फीस में सुपरलेट फीस के नाम पर 3 गुना इजाफा करने के खिलाफ एसबी कॉलेज ऑफ साइंस के तलबा ने आज एहतजाज करते हुए कॉलेज का घेराव किया। यूनिवर्सिटी की जानिब से सालाना इम्तिहान फीस की तारीख जाहिर की गई थी। एसबी कॉलेज के तलबा का कहना है कि कॉलेज बंद थे, लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया ने उन्हें वक्त पर इम्तिहान फीस की इत्तला ऑनलाइन नहीं दी। लेट फीस का वक्त गुजरने के बाद उन्हें बताया गया। तलबा इम्तिहान फीस भरने पहुंचे तो सुपर लेट फीस भरने के लिए कहा गया। तलबा का कहना है कि इम्तिहान फीस 640 रुपये है, लेकिन सुपर लेट फीस के नाम पर इनसे 2200 रुपये से ज़ायद फीस भरने के लिए कहा जा रहा है। कॉलेज इंतजामिया की इस धांधली के खिलाफ तलबा ने आज कॉलेज का घेराव किया और सुपर लेट फीस का फैसला मनसूख करने का मुतालबा किया। प्रॉब्लेम नेमकी हा आहे की हो ठीक आहे, मान्य एक्झाम फॉर्म आलेत, पण आम्हाला लेट कळवलं गेलं। एकतर ऑनलाईन सांगितलं नाही, त्यांनी नोटीस लावली, काहीच नाही, त्यांनी सांगितलंच नाही आम्हाला की बाबा एक्झाम फॉर्म निघालेत का काय म्हणून। आणि ते सुपर लेट फीस मग कोणत्या ह्याच्यानुसार मागते, ते कोणत्या बेसिसवर मागते, आम्ही नाही तेवढं अफोर्ड करू शकत ना सुपर लेट फीस, कारण की त्यांनी आम्हाला लेट सांगितलं आणि वरून आम्हाला सुपर लेट फीस द्या म्हणते। त्यांनी 640 तर ओरिजिनल आपली हीच फॉर्मचीच आहे आणि त्यांनी प्लस किती 1600 लावले वाटतं ना, 1600 रुपये लावले। मग ते त्याची टोटल करा मग किती होईल, तेवढे आम्ही नाही अफोर्ड करू शकत ना। 2200 रुपये होत आहेत ना तेवढे, मग तेवढे आम्ही नाही। तुम्ही लेट फीस घ्या मान्य, पण तुम्ही सुपर लेट फीस कशाला लावते, कारण की तुम्ही आम्हाला 16च्या नंतर कळवलं ना, 15 लास्ट डेट होती, 16च्या नंतर तुम्ही कळवलं। लेट फीस लागल्यानंतर त्यांनी कळवलं की बाबा असं असं आहे, एक्झाम फॉर्म भरायचे, नव्हती लावली आणि प्लस ऑनलाईन पण सांगितलं नाही, ग्रुपवर पण सांगितलं नाही, काहीच नाही। 2 महिने झालेले की परीक्षा फॉर्म सुटलेले आहेत, युनिव्हर्सिटीने परीक्षा फॉर्म चालू केलेले आहेत, परंतु विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत सांगितलेले विद्यार्थी वारंवार जे व्हॉट्सअपचे ग्रुप आहेत कॉलेजचे त्याच्यावर विचारत की सर एक्झाम फॉर्म आले आहेत का, फीस किती आहे, पण याच्यावर कोणतंच उत्तर दिलेलं जात नाही आहे। आणि त्याच्यानंतर त्यांनी लेट फीस चालू केली, 10 रुपये पर डे वगैरे अशी चालू केली होती। त्याच्यानंतर 16 तारखेला ती पण डेट संपली, त्याच्यानंतर सुपर लेट फीस चालू केली, ती आहे 1600 रुपये।
म्हणजे एक्झाम फीस जी आहे यांची 600-650 रुपये काहीतरी आहे, त्याच्या दुप्पटीने नसतात तिप्पटीने ते पैसे मागतायत, ती पण फक्त सुपरलेट फीस. म्हणजे 4 पटीने हे मुलं फक्त फीस भरणार आहेत. विद्यार्थी संघटना म्हणून यांची 1600 जी सुपरलेट फीस आहे ती माफ करण्यात यावी किंवा कॉलेज प्रशासनाने ही फीस भरायला पाहिजे. आणि जर फीस माफ नाही केली तर आपण युनिव्हर्सिटीमध्ये जाऊन, तशी तर चूक ही महाविद्यालयाचीच आहे, आपण तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करणार आहे. नेशनल हेल्थ मिशन के तहफ़्फ़ुज़ औरंगाबाद में सरकारी दवाखानों को बेहतर बनाने और गरीब मरीजों को तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने महकमा सेहत के अफसरान के साथ मीटिंग में जायज़ा लिया और NHM की सहूलतें फराहम करने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत की। मैंने जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो इसकी जानकारी हासिल की कि अभी तक नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में औरंगाबाद ज़िले के अंदर का क्या प्लान आया है, तो मुझे पता चला कि अभी प्लान इनका तैयार ही नहीं हुआ है, अभी सबमिट नहीं हुआ है। तो उसी के लिहाज से मैंने ये मीटिंग कॉल किया था, जिसके अंदर NHM के जितने भी विंग्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स NHM के अंडर में काम करते हैं, तो उनकी मीटिंग लेके एक रिव्यू किया। मुझे ये उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर पूरा एनुअल प्लान तैयार किया जाएगा और कहाँ कहाँ पर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। अभी एक नया सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आया है कि हम अर्बन एरियाज़ के अंदर भी हेल्थ क्लिनिक्स डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे तकरीबन 25 हेल्थ क्लिनिक्स जो है वो औरंगाबाद ज़िले के लिए सैंक्शन किए गए हैं, जिसके अंदर हम औरंगाबाद में भी हेल्थ क्लिनिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से हम खोल सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ग्रामीण एरिया के अंदर कम से कम तालुका प्लेसेस के ऊपर, चाहे वो कन्नड़ हो, गंगापुर, वैजापुर, खुलदाबाद, सोएगांव, सिल्लोड़, ऐसी जगहों के ऊपर जो जो सेंटर्स है वहाँ पर अगर एक एक हमने लैब अगर ये किए हैं, ऑपरेशन थिएटर्स सिर्फ आंखों के ऑपरेशन के लिए, तो यकीनन वो लोगों को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसकी भी एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ओवरऑल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारा बेहतर करने का मंसूबा है। चूँकि मैं हाई कोर्ट के अंदर PIL फाइल किया हूँ और हर महीने कोर्ट है तो उसका रिव्यू लेता है कि कितनी पोस्ट है, तो ग्रामीण इलाकों के अंदर अभी भी मतलब बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई है। तो वो कितने पोस्ट है, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, तो वो कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इतना होने के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों के अंदर ये पोस्ट अभी तक खाली पड़े हुए हैं। हॉस्पिटल की बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स है तो नर्सेज नहीं है, नर्सेज है तो मेडिकल का इक्विपमेंट नहीं है, मेडिसिन नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम कोर्ट को बार बार लेकर आ रहे हैं। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने फाइल किया हूँ तो उसकी भी जानकारी हमने हासिल की है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जितने भी वेकेंट पोस्ट है वो पूरे वेकेंट पोस्ट ग्रामीण इलाकों के अंदर भरे जाना चाहिए। छावनी अस्पताल के अहाते में नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन के तहत 95 लाख रुपये फंड से नई इमारत तामीर की जाएगी। छावनी के नए ब्रिगेडियर नारायण ने बोर्ड की पहली मीटिंग में इमारत की तामीर की टेंडर की मंजूरी दी। छावनी के नए ब्रिगेडियर नारायणन ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इनकी सदारत में बोर्ड की पहली मीटिंग में छावनी के अस्पताल के अहाते में नई इमारत के टेंडर पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इस इमारत में हेल्थ सेंटर कायम किया जाएगा, जहां गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज की सहूलत होगी। बोर्ड के कोऑप्ट मेंबर प्रशांत तारगे ने ADN से बात करते हुए हेल्थ सेंटर के मंसूबे की तफसील बताई। आज आमचे नवीन ब्रिगेडियर नारायण साहेब हे यांचं आज पहिली मीटिंग होती, यांचं स्वागत केलं त्याच्यात व एकच पॉईंट होता त्याच्यात NHUMचा, ज्या माध्यमातून आपण एक नवीन बिल्डिंग तयार करत आहोत व त्याचं टेंडर प्रोसेसचा एक पॉईंट होता, तो पॉईंट घेऊन मीटिंग समाप्त करण्यात आली। आज ते प्रथमच पहिलीच मीटिंग होती, त्या कारणाने एकच पॉईंट ठेवला होता आणि त्यांना बाकी जे इंटरनल छावणीतली लँड्सबद्दल क्लासिफिकेशन हे ते साहेबांनी सगळं एक स्लाईड तयार करून त्याच्यावर दाखवण्यात आलं। त्याच्यासाठी पुढच्या मीटिंगमध्ये घेऊ आहे। ही बिल्डिंग आहे तर आपल्या हॉस्पिटल प्रिमायसेसमध्येच बनणार आहे आणि तिथं एक हेल्थ सेंटर सुरू करणार आहे। परत जे लोकांना जो बाहेर जायला त्रास होतो त्याच्यामध्ये एक स्कीमसाठी एक वेगळं हे राहणार आहे की टोटल स्कीम तिथून लागू होणार आहे। फारोला के नए पंप हाउस में नए ट्रांसफार्मर नस्ब करने के काम की वजह से शनिचर को पंप हाउस बंद रहेगा, इसलिए शहर के कुछ इलाकों में एक दिन ताखीर से पानी सप्लाई किया जाएगा। औरंगाबाद शहर को पानी सप्लाई करने वाले 100 क्यूबिक मीटर स्कीम के फारोला पंप हाउस पर
नया इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर बिठाया जा रहा है। ट्रांसफार्मर के पैनल और बसबार जोड़ने के लिए 29 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक पंप हाउस पर बिजली का सिलसिला बंद रहेगा। इस लाइन से शहर के जिन इलाकों को पानी सप्लाई किया जाता है, इन इलाकों में पानी की सप्लाई एक दिन ताख़ीर से की जाएगी। म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने ताख़ीर के लिए मौज़रत करते हुए शहरियान से ताउन की अपील की। हरसुल अजंटा शहरा की तामीर में बोगस मटेरियल इस्तेमाल करने की कोशिश को सोशल वर्कर यूनुस पटेल और इनके हामियों ने नाकाम बना दी। महकमा तामीरात आम्मा ने कॉन्ट्रैक्टर को बेहतर मटेरियल इस्तेमाल करने की हिदायत दी। औरंगाबाद अजंटा शाहरा एक अहम और मसरूफ़ तरीन रास्ता है। इस रास्ते की कुशादगी के काम में कंस्ट्रक्शन कंपनी आर.के. चौहान की जानिब से मुरम की जगह मट्टी इस्तेमाल की जा रही थी। यहाँ के साकिनीन और सोशल वर्कर यूनुस पटेल ने महकमा तामीरात आमा से इसकी शिकायत की। महकमा तामीरात आमा ने फौरी दखल देते हुए कॉन्ट्रैक्टर को काम रोकने का हुक्म जारी किया और मट्टी की जगह मुरम का इस्तेमाल करने की हिदायत की, जिस पर कॉन्ट्रैक्टर ने रास्ते पर बिछाई मिट्टी हटाकर मुरम डालने का काम शुरू कर दिया। यूनुस पटेल ने एडीएन से बात करते हुए कॉन्ट्रैक्टर के बोगस काम की तफसील बताई। 17 तारीख को जो टी पॉइंट से लेके अजंता तक जो काम चालू है, जो कॉन्ट्रैक्टर का नाम है आर.के. चौहान, इनको काम दिया गया। इन्होंने यहाँ पर 15 दिन से बहुत फास्ट काम चालू किया था, लेकिन तकरार आने लगी। बाजू सब जो लोग रहते हैं, इनकी तकरार आने लगी हमको कि भाई इन्होंने मिट्टी डाल रहे, ज़मीन के अंदर खोद के मिट्टी डाल रहे। तो हमने इसकी पानी की और तत्काल में मैंने काम बंद किया और कार्यकारी अभियंता बेंटती के जो राष्ट्रीय महामार्ग में जिनके अंडर में काम चालू है, मैडम के अंडर में, हमने इनको तकरार की और तकरार में ऐसा उल्लेख किया कि भाई ये मिट्टी डाली है, इसकी पानी होना चाहिए, और हमने काम बंद किया। जब तक आप पानी नहीं करेंगे, मिट्टी नहीं उठाएंगे, हम इस रोड का काम चालू नहीं करने देंगे। मैडम ने तत्काल पानी की और जो इन्होंने जो नीचे मिट्टी डाली थी तो चेकअप के लिए भेजा। चेकअप में ये मिट्टी मुरम नहीं मिट्टी आई है, तो मैडम ने लगे उनको आदेश दिया कि भाई मिट्टी उठाओ और इसमें मुरम डालो और रोड का अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। मैडम ने तो इनको लिखी में निवेदन में दिया है लिखकर इनको, और हमारा भी ये मकसद है। हमारा मकसद नहीं है कि काम का जो काम चालू है इसको बंद करना चाहिए। इस इलाके में बहुत लोग परेशान हैं, आने जाने वाले लोग बहुत तादाद में ट्रैफिक से, तो जल्द से जल्द रोड का काम होना चाहिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए। वही हमारी गाँवकरी लोगों की हमारी मांग है। तो सभी तमाम मैं जितने औरंगाबाद शहर के जो पत्रकार थे, जो चैनल न्यूज़ चलाते हैं, इनको मैं मेरे गाँव के ओर से, हरसुल गाँव के ओर से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने सच्चाई को छापा और सच्चाई को इन्होंने पूरी ताकत से बताया। गुज़िश्ता 3 सालों से रजिस्ट्री ऑफिस में टुकड़ाबंदी के कानून की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तरीके से छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री की जा रही है। इस बदगुमानी के खिलाफ जगदीश बरसने ने गुज़िश्ता 1 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। एडीएन से बात करते हुए जगदीश बरसने ने रजिस्ट्री ऑफिस में जारी घपलों की तफसीलात बताई। 27/12/2021 पासून मी उपोषणाला बसलेलो आहे। आतापर्यंत 1 महिना झाला ना कलेक्टर साहेबांनी याच्यामध्ये काही विचार मांडले, ना अधिकारी लोकांना याच्यावर काही ॲक्शन घेतली। दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांना जे भ्रष्टाचार केलेला आहे याचा उघडकीस करून सुद्धा त्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करत नाही। तुकडेबंदी कायद्याला 2018 पासून लागू झालेला आहे। 2018 पासून तर 2021 पर्यंत सर्व दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांना इथे भ्रष्टाचार केलेला आहे, जे करून तुकडेबंदी कायद्याला यांनी भासा टाकून काही पैसा उकळून यांनी स्वतःचे मनमानीने कारभार केलेला आहे। 2018 पासून तर 2021 पर्यंत टोटल तस्त माझ्याकडं असूनसुद्धा त्यांनी त्याच्यावरती ॲक्शन घेतलेली नाही व दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये जो काही भ्रष्टाचार झालेला आहे त्यांनी त्या भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःचे भूखंड विकत घेतलेले आहे व याच्यामध्ये माझ्याकडं जे रजिस्टर आहे त्यासुद्धा त्यांनी मान्य केलेलं आहे की इकडे भ्रष्टाचार झालेला आहे। त्यांनी सांगितलं होतं मला की 8 दिवसामध्ये मी त्याला निलंबित करणार आहे, पण जे काही त्यांनी निलंबित केलेलं नाही। माझ्याकडे आता 1 महिन्यापासून मी बसून इकडं आमरण उपोषण करत आहे, तरी ते दुर्लक्ष करत आहे। अब वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे।
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित औरंगाबाद संचालक मंडळाची निवडणूक सन 2021 ते 2026 श्री साई सहकार पॅनल पुरुष उमेदवार सर्वसाधारण मतदारसंघातील आहेत. पहिल्या क्रमांकावरती अब्दुल जावेद, दुसऱ्या क्रमांकावरती आहेत खान सिकंदर, तिसऱ्या क्रमांकावरती चावरिया राजेश. महिला उमेदवार आहेत अनुसूचित जाती जमातीतील SC उमेदवार सौदे फुलाबाई. राखीव महिला गटातील उमेदवार आहेत जाधव उषाताई. 15व्या क्रमांकावरती सय्यद अझीम, 11व्या क्रमांकावरती आहेत बेग असद, 8व्या क्रमांकावरती आहेत तळेकर सागर. मतदान दिनांक 30 जानेवारी 2022, वेळ सकाळी 8 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत. मतदान केंद्र आहे पतसंस्थेचे कार्यालय घाटी औरंगाबाद. विना सहकार नाही उद्धार, एकच ध्यास पतसंस्थेचा विकास. निशाणी आहे घड्याळ, घड्याळासमोर शिक्का मारून सर्व उमेदवारांना प्रचंड मतांनी विजयी करा. औरंगाबाद छावनी परिषद के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद द्वारा ई छावनी पोर्टल पर ट्रेड लाइसेंस, एम कलेक्ट, पट्टा नवीनीकरण, जन शिकायत निवारण, ऑनलाइन भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी एवं सीवरेज संबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है. नागरिकों के लिए ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराई गई है. नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई QR कोड, डेबिट कार्ड. अतः औरंगाबाद छावनी के सभी निवासियों के एहतियात द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु उक्त पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान हेतु का उपयुक्त विकल्पों का उपयोग करें. अधिक जानकारी के लिए छावनी परिषद कार्यालय में संपर्क करें. सभी छावनी वासियों से अपील की जाती है कि अपना घर टैक्स, पानी पट्टी टैक्स और कमर्शियल टैक्स छावनी परिषद में जल्द से जल्द अदा करें. ये अपील छावनी परिषद CEO विक्रांत मोरे इन्होंने की है. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय औरंगाबाद कर्मचारी पतसंस्था मर्यादित निवडणूक 2022 कास्टाई पॅनल प्रमुख विलास उत्तमराव जगताप, सर्वसाधारण उमेदवार विलास जगताप, अनिल जाधव, विक्रम सौदे, सचिन सुंकेवार, बलवान पोहाल, सुनील हिवराळे. राखीव उमेदवार अनुसूचित जाती जमाती प्रेमनाथ सातपुते, विजा मनोज राजपूत, OBC अमोल शेगोकार. महिला राखीव उमेदवार स्नेहा चंद्रशेखर, आशाबाई चव्हाण. वरील कास्टाई पॅनलच्या सर्व उमेदवारांच्या नावासमोरील ढाल तलवार या निशाणीवर शिक्का मारून या उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा. मतदान दिनांक 30 जानेवारी 2022 रविवारी सकाळी 8 ते 4 वाजेपर्यंत. लक्षात असू द्या, निशाणी आहे ढाल तलवार. औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना. सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद. एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें. बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264. हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे. सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी आपकी सेवा में हरदम हर वक्त. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है. कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने इस बात की तरदीद की कि औरंगाबाद में कोविड से 12 साल बच्ची की मौत हुई है. ये बच्ची बजाज हॉस्पिटल में शरीक थी. सोशल मीडिया पर कोविड से मौत पर मबनी झूठी खबर से शहर में तशवीश का माहौल था. ज्या हॉस्पिटलला मृत्यू झाला आहे बजाज हॉस्पिटलला, तिथल्या डॉक्टरांशी मी पर्सनली बोललो आहे.
आणि जी डेथ समरी असते ती सुद्धा आम्ही मागवलेली आहे. त्याच्या रिलेटेड सगळे केस पेपर आम्ही मागवलेले आहेत, ते आम्हाला मिळतीलच. पण जी त्या डॉक्टरांबरोबर चर्चा झाली त्याच्यातनं त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की त्या पेशंटला 18 तारखेला रात्रीच्या वेळेस कन्वर्जन झटके आले होते, त्यामुळे ती वेदांत हॉस्पिटलला तिथं ॲडमिट करण्यात आलं आणि तिथं ॲज अ रुटीन कोर्स म्हणून त्याची कोविडची रॅपिड अँटीजन टेस्ट करण्यात आली. तर ती रॅपिड अँटीजन टेस्ट पॉझिटिव्ह आली. त्या कारणाने मग त्या हॉस्पिटलवरनं बजाज हॉस्पिटलला पेशंट ट्रान्सफर केला आणि त्या ठिकाणी त्यांनी पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन केलेले आहेत. MRI CSF जे इन्व्हेस्टिगेशन आहे CSFचे ते सगळे केलेले आहेत, सिबेनॅट वगैरे. तर त्यांचं जे डायग्नोसिस आहे तर दॅट इज व्हायरल एन्केफेलायटिस असं डायग्नोसिस आहे आणि कोविड पॉझिटिव्ह ही इज द असोसिएटेड फाइंडिंग. लंग्समध्ये वगैरे काही त्यांना फाइंडिंग्स आढळलेल्या नाही आहे. तर व्हायरल एन्केफेलायटिस मुळे मृत्यू आहे. निश्चितच त्यांच्या सर्व डायग्नोसिसप्रमाणे हे मृत्यू कोविडमुळे निश्चितच नाही आहे. घरी असताना लोक ट्रीटमेंट करून घेत असतील तरीही लोकांना माझं निश्चितच हे आव्हान राहील, ज्यांचा फीवर 3 दिवस ट्रीटमेंट घेऊनही कमी झालेला नाही त्या लोकांनी निश्चितच कोविडची टेस्टिंग करून घ्यायला पाहिजे. करमाड़ पुलिस थाने के हुदूद में कुंबेफल चौक पर आरजी पुलिस चौकी का इफ्तिताह IG पुलिस मलिक अर्जुन प्रसन्ना के हाथों किया गया. करमाड़ पुलिस थाने की हुदूद में अमन व अमान की बरकरारी और क़ानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए कुंबेफल चौक पर आरजी पुलिस चौकी कायम की गई. यौम जमहूरिया के मौके पर औरंगाबाद रीजन के स्पेशल IG पुलिस मलिक अर्जुन प्रसन्ना ने इस चौकी का इफ्तिताह किया. इस मौके पर ज़िला SP निमित गोयल, एडिशनल SP पवन बंसोड़, DSP जयदत्त भंवर, इंस्पेक्टर राजेंद्र बोकड़े और पुलिस थाने के अफसरान व जवान मौजूद थे. चिकल थाना की रेलवे पीट लाइन जालना मुंतकिल करने के मंसूबे की सख्त मुखालिफत शुरू हुई है. चिकल थाना के साकिनीन ने इस मसले पर मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील से मुलाकात की और इनसे इस मसले पर आवाज़ उठाने का मुतालबा किया. मरकजी हुकूमत और वजारत बराए रेलवे ने औरंगाबाद के चिकल थाना में रेलवे पिट लाइन मंजूर की थी, लेकिन कुछ अरसा पहले मरकजी वजीर मुमलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे ने चिकल थाना पिट लाइन जालना मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया. चिकल थाना में रेलवे पिट लाइन के मंसूबे से यहाँ के साकिरीन काफ़ी पुरुउम्मीद थे. पिट लाइन से मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद में रोजगार, सनत और सियाहत को काफ़ी फ़रोग मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये उम्मीद मादूम होती जा रही है. मरकजी वज़ारत बराए रेलवे इस मंसूबे को जालना मुंतकिल करने की तैयारी कर रही है. चिकल थाना के साकिनीन ने इस मंसूबे को औरंगाबाद में ही कायम करने के लिए संघर्ष समिति बना ली. इस संघर्ष समिति के अरकान ने आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील से मुलाकात की और इनसे पिट लाइन को औरंगाबाद में ही बनाने के लिए नुमाइंदगी करने का मुतालबा किया. औरंगाबाद के अंदर पिट लाइन होना ये मेरे हिसाब से कम 20 साल से जो रेलवे के में काम करने वाले लोग हैं, औरंगाबाद की जनता है, वो ये मांग कर रही थी कि औरंगाबाद का रेलवे नेटवर्क बढ़ना चाहिए, डेवलप होना चाहिए और एक पिट लाइन होना चाहिए करके. इसके लिए कई सालों से निवेदन दिए जा रहे हैं, पत्र व्यवहार किया जा रहा है और जब वक्त आया कि पिट लाइन यहाँ पर बनने के लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली, तो केंद्रीय मंत्री रेलवे के जो है दानवे साहब, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ये पिट लाइन हम जालना को लेकर जा रहे हैं, जबकि हकीकत में ये पिट लाइन जो है ये औरंगाबाद को मिली है और इसका केंद्रीय मंत्री ने खुद लिखित के अंदर है तो ये बताया है कि औरंगाबाद को पिट लाइन मिलेगी करके. लेकिन सिर्फ एक अपने राजनीति क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने उसको जालना ले जाने का, जिसका बहुत लोगों को विरोध है. हम मंत्री साहब से यही अनुरोध करेंगे कि चिकल थाना जो है वो आपके ही चुनावी क्षेत्र के अंदर आता है और चिकल थाना में पिट लाइन होना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर DMIC है, यहाँ पर ऑरिक सिटी डेवलप किया जा रहा है. औरंगाबाद जालना का रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो अगर औरंगाबाद के अंदर होता है तो यकीनन औरंगाबाद को फ़ायदा मिलेगा. पहले ये हमको बताया जा रहा था कि ज़मीन नहीं है, इस वजह से हम पिट लाइन नहीं लेके, लेकिन ज़मीन अवेलेबल होने के बावजूद भी वो वहाँ पर लेकर जा रहे हैं. तो सारे लोगों की ये मांग है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए. हम लोकसभा के अधिवेशन के दौरान है तो इसके ऊपर हम सविस्तर चर्चा करेंगे. हमने खासदार साहब से जो पिट लाइन का मुद्दा है, रेलवे पिट लाइन का,
जो 2008 से पिटलाइन का मुद्दा चालू है, तो वो संदर्भ में हमने सब फार्मर्स लोगों ने निवेदन दिया. चिकलठाणची जी पिटलाईन आहे ती आम्हाला मंजूर झालेली होती. एक आम्हाला मीडियामधूनच माहिती होतं आणि फौजिया खानचं पत्र पण आहे आमच्याकडं. त्याच्यासाठी आता साहेबांनी माननीय केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांनी घोषणा केली की आम्ही जालन्याला पिटलाईन बनवतोय. तर मग आम्हाला हे विचारायचे सरांना, बाबा आमची हक्काची पिटलाईन तुम्ही नेऊ नका, तिकडे बनवायची तुम्हाला दुसरी एक पिटलाईन बनवा. आम्ही खासदार साहेबांना याच्यासाठीच भेटायला आलो की आमच्यासाठी इथं तुम्ही हे मुद्दा मांडा का आम्हाला चिकलठाणलाही आवश्यक पिटलाईन आहे, आमचाही चिकलठाणचा विकास होईल. नए साल का जश्न मनाने वाले पसमानदा तबके के एक खानदान को उनके पड़ोसियों ने वहशाना मारपीट के बाद घर से बाहर कर दिया. फुलंबरी का ये मजलूम खानदान कई दिनों से कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाज कर रहा है, लेकिन इंतजामिया और पुलिस इनकी फरियाद सुनने के लिए तैयार नहीं है. 31च्या दिवशी माझ्या मुलांनी 11च्या दरम्यान गाणं लावलं. आपण खातो त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र, हे गाणं लावलं आणि आम्ही एन्जॉय केला, नाचलो, फटाके वाजवले. समोरच्या बाईने आमच्या घर मालकाला काय भडकवून दिलं, जातीवाद, चमट्या, महाराचं गाणं लावतो, धेडका गाणं लगाता. ते लोक येऊन आम्हाला मारहाण केली आणि ही मारहाण करून आम्हाला माझे बायचे कपडे, जंपर फाडल्यापर्यंत घरात घुसून मारलं आम्हाला. आणि रातची वेळ 11 ते 11:30च्या दरम्यान आम्हाला लय मारलं आणि घरात घुसून मारलं. आम्ही आमची इज्जतवर आम्हाला पोलीसवाल्याने बी आम्हाला मदत केली नाही. आणि सारं जिकड तिकडे शामशुम टेम झाला. 12 वाजेच्या टेमात आम्ही तिथून निघलो. पोलीसवाल्याला विचारलं, आम्हाला पोलीस स्टेशनला घेऊन चालला, आमची कंप्लेंट घ्या. 2 पोलीसवाले म्हणे तुम्ही काही पोलीस स्टेशन येऊ नका, तुम्हाला पुढे जायचं चालले जा. आम्ही डायरेक्ट पायी चालत फुलंबरी औरंगाबाद कार्यालयासमोर 2:30 ते 2:45 वाजता या चिंचाच्या झाडाखाली येऊन थांबलेलो होतो. म्हणे तू हे 4 मुलं घेऊन इकडे थांबू नको, तुझे मुलं बाल आश्रमात फेकून देतील, टाकून देतील आणि दोघं नवरा बायकोला जेलात टाकून देतील. आणि साहेबाला करोना झालेला आहे, तू इकडे थांबू नको. सर मी तिथे थांबलो नाही, मी तिथून पायी चालत रुजू जिल्हा अधिकारी कार्यालय कलेक्टर ऑफिस समोर मी उपासनाला अमर उपासन करायसाठी इथं 1 तारखेला इथून 1 तारखेपासून मी इथं आहे. माझी एवढी गरिबाची विनंती करा, याला पैबान करा, पैसेवाले लोक आणि आम्हाला धोका आहे या लोकांसंग. औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्टर बोर्ड के इलेक्शन में श्री साई सहकार पैनल की तशहीरी मुहिम जोरों शोर से जारी है. साई सहकार पैनल इस इलेक्शन में ताकतवर पैनल माना जा रहा है. घाटी हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 30 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, जिसके लिए घाटी अस्पताल के अहाते में जोरदार तशहीरी मुहिम जारी है. श्री साई सहकार पैनल के उम्मीदवार सैयद अजीम असद बेग, सागर तड़ेकर, अब्दुल जावेद खान सिकंदर, उषा जाधव, राजेश चावरिया और फुलाबाई सौदे इस पैनल के अहम और मजबूत उम्मीदवार हैं. इन उम्मीदवारों ने आज घाटी अस्पताल के अहाते में सोसाइटी के तमाम वोटर्स से मुलाकात की और उन्हें अपने हक में वोटिंग करने की अपील की. आज दिनांक 27 रोजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यालयात सर्व पतसंस्थेच्या सर्व सभासदांना भेट घेऊन सर्व साई सहकार पॅनलच्या सर्व उमेदवारांना निवडून देण्याबाबत विनंती केली, आवाहन केलेले आहे. तरी हा पॅनल निवडून आल्यास सर्वप्रथम पॅनलतर्फे आणि पतसंस्थेतर्फे कर्ज मर्यादा 6 ते 10 लाखपर्यंत करण्यात येणार आहे. व कर्ज घेतल्यानंतर एखादा कर्मचारी दुर्दैवाने मृत्यू झाला किंवा ॲक्सिडेंटली मृत्यू झाला तर त्याबाबतची कर्जाची परतफेड विमा कंपनीमार्फत करून घेणार आहे व त्यांच्या वारसांना पूर्ण DCRGचा व शासकीय रकमेचा देय होणारा रक्कम जी येतो त्यांना परत मिळणार आहे. हम जो है तो कर्ज के ऊपर जो 13.5% जो चालू है अभी ब्याज दर, तो हम उसको सीधा 8% पे लाएंगे. तसेच पतपेढीच्या सभासदांना शासकीय जमीन खरेदी करून त्यावर घरे बांधून उपलब्ध करून देण्यात येतील, ते बी अल्प दरात. सर्व सभासदांना विनंती आहे की आमची निशाणी घडी आहे, आम्हाला बहुमताने विजय करा आणि पुढचं कार्य आमचं बघा.
सनती इलाके शेंद्रा के कमगर देहात में देसी शराब की दुकान बंद करने के लिए यहां के साकिनीन ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल शुरू की। भारतीय जनसंघर्ष सेना के सदर सुनील भीसे ने एडीएन से बात करते हुए अपने मुतालबे की तफसील बताई। शेंद्रा कमंगर या गावात जे अनधिकृत ठरावा आधारे देशी दारूचं दुकान सुरू आहे ते तात्काळ टाळे ठोकून कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावं या स्वरूपाची मागणी आम्ही केलेली आहे। परंतु असं असताना देखील प्रशासनाला वेळोवेळी निवेदनं देऊन व आता आंदोलनाची भूमिका घेऊन उपोषणाला बसलो तरी देखील अद्यापपर्यंत प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही न करता सदरील प्रकरण प्रलंबित ठेवून एका प्रकारे देशी दारू चालवणाऱ्याला खऱ्या अर्थाने हे सहकार्य करत असल्याची भावना आमची निर्माण झालेली आहे। मी या मागणीला अनुसरून मंत्रालयात गेलो। संबंधित मंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांना देखील निवेदन दिलेलं आहे की तत्कालीन मंत्री जे होते बावनकुळे यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून या ठिकाणी सदरील देशी दारू चालवण्यासाठी आदेश पारित केलेले आहे। कारण त्या गावाच्या ग्रामपंचायतीने ठराव रद्द करून त्याची एनओसी रद्द केलेली आहे। त्याचप्रमाणे एक्साईज डिपार्टमेंटने देखील देशी दारू चालवण्यासाठी नकार दिलेला होता, त्याला परवानगी नाकारलेली आहे। असं असताना त्याने अपील केलं मंत्रालयात आणि तत्कालीन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करून कर्तव्यात कसूर करून बेकायदेशीर देशी दारूच्या दुकानाला चालू ठेवण्यासाठी परवानगी दिली, आदेश पारित केलेले आहे। तरी आमचं म्हणणं आहे की माननीय अजितदादा पवार यांनी सदरील आदेश तात्काळ रद्द करून आम्हाला न्याय द्यावा। कारण शेंद्रा कामंगर हे मांगीर बाबाचं एक तीर्थक्षेत्र आहे, एक पवित्र गाव आहे आणि त्या ठिकाणी असं बेकायदेशीर दारूचं दुकान चालवणं हे खऱ्या अर्थानं त्या पवित्र गावाला कुठेतरी गालबोट लावण्याचा प्रकार आहे। तरी आपल्या बाईटच्या माध्यमातून मी विनंती करतो प्रशासनाला, शासनाला की तात्काळ आमच्या मागणीला अनुसरून कार्यवाही करावी आणि हे देशी दारूचं दुकान बंद करावं। सदरील प्रकरणी जर योग्य कार्यवाही तात्काळ झाली नाही तर जनक्षोभ निर्माण होऊ शकतो व कायदा व सुव्यवस्थेला देखील धोका निर्माण होऊ शकतो। जन जागरण सोसाइटी की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर छावनी में जज्बा हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ देने की गर्ज से दीवारों पर कौमी परचम और तारीख़ी इमारतों की खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई। लोग इन पेंटिंग्स को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जन जागरण सोसाइटी कौमी यकजहती और जज्बा हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क भर में काम करती है। सोसाइटी के रज़ाकार हर शहर में सरकारी इमारतों और स्कूलों की दीवारों पर कौमी यकजहती के पैगाम पर मबनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं। यौम जमहूरिया और आज़ादी के अमृत महोत्सव के पेश नज़र सोसाइटी के रज़ाकार आर्टिस्ट रिजवान अली ने छौनी के इलाके में दीवारों पर यहाँ की कदीम इमारतों और यादगारों की खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जो काफ़ी दिलकश नज़र आती हैं। छौनी बोर्ड के CEO विक्रांत मोरे और कोऑप्ट मेंबर प्रशांत तारगे वगैरह ने रिजवान अली के इस काम की सताइश की। रिजवान अली का कहना है कि इनकी सोसाइटी जज्बा हुब्बुल वतनी के जज्बे से हर काम मुल्क के लिए इस नारे के साथ काम कर रही है। पण खास 26 जानेवारीच्या दिवशी एक देशाला समर्पित किंवा जे सोल्जर्स आहेत आपले कंट्रीचे त्यांना एक डेडिकेटेड पेंटिंग त्यांनी खास या ठिकाणी छावणी परिषदमध्ये काढलेलं आहे ऑफिसमध्ये आणि ते इतर ठिकाणी वॅक्सिनबद्दल प्रबोधनाबद्दल त्यांनी काढलेलं आहे। एक आमच्या ऑफिसमध्ये दुसरं पेंटिंग जे छावणीतले चांगल्या जुन्या हेरिटेज बिल्डिंग आहेत त्याच्याविषयी पण त्यांनी एक पेंटिंग काढलेलं आहे। त्यांचा हा उपक्रम बऱ्याच दिवसापासून सुरू आहे आणि त्यांच्या पेंटिंगच्या माध्यमातून ते असं समाज प्रबोधनाचं काम करतात। त्याबद्दल त्यांच्या या कार्याला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। हो, आमची जी ऑफिसची बिल्डिंग आहे ऑफिसची जी कंपाऊंड आहे त्याच्यावर अजून पेंटिंग येणार आहे। त्या दुसऱ्या इन्कम टॅक्स ऑफिसच्या भिंतीवर खाम नदीची स्टोरी याबद्दल पेंटिंग झालेली आहे। त्या साईडला नवीन पेंटिंग होणार आहे। जनजागृती सोसायटीचे सिकंदर अली हे एक खूप चांगला उपक्रम राबवत आहे आणि पूर्ण देशाला एक चांगलं स्लोगन देत आहे। हे आमच्या कॅन्टोन्मेंटमध्ये येऊन त्यांनी स्वखर्चावर सगळं ही पेंटिंग काढलेली आहे आणि खाम रिव्हरमध्ये त्यांनी जी पेंटिंग काढलेली आहे आणि त्यांना मी एक माझ्या वार्डातले हे दाखवलेलं ते वॉल दाखवलेली आहे, त्या वॉलवर बी ते पेंटिंग काढणार आहे। असं छावणी जिथं जे पुराणे स्ट्रक्चर आहे ते एका पेंटिंगमध्ये सगळं छावणी असं समाविष्ट होऊन ते दाखवणार आहे, असं ते पेंटिंग काढणार आहे। मी त्यांचा खूप खूप धन्यवाद देतो जे त्यांनी इतका त्यांचा अमूल्य वेळ देऊन आमच्या छावणीवासियांसाठी
एक चांगलं स्लोगन दिलं आहे. आज 26 जनवरी के मौके पे हम औरंगाबाद कैंटोनमेंट जोन पे अमृत महोत्सव के उत्सव पर एक पेंटिंग बनाया है और 26 जनवरी के लिए जो हमारा गणतंत्र दिवस के उद्देश्य से एक पेंटिंग हमने बनाया है जिसको हमने कैंटोनमेंट बोर्ड को समर्पित किया है, जो हमने ये हमारी सोसाइटी की तरफ से बना के दिया है. तो पीछे आपको देख सकते हैं. पेंटिंग जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, इसमें हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं. पूरे इंडिया में हम ये काम करते हैं. हमारा जो काम है वो देश के लिए होता है, क्योंकि हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं इस काम का. तो वो काम हम देश को समर्पित करते हैं, तो इसलिए वो हर काम हमारा देश के नाम इस स्लोगन के लेके हम पूरे इंडिया में काम करते हैं. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गैर हाय एलोरा व अजंता को मजीद पुरकशिश बनाया जाएगा. रियासती वजीर सेहत आदित्य ठाकरे ने किया ऐलान. फनेबुत तराशी के शाहकार देखकर आदित्य ठाकरे रह गए दंग. एसबी कॉलेज में वसूल की जा रही है सुपरलेट फीस. इंतजामिया की धांधली के खिलाफ तलबा ने किया कॉलेज का घेराव. सनीचर को नहीं मिलेगा शहरियान को पानी. फारोला पंप हाउस में ट्रांसफार्मर नस्ब करने के लिए बंद रहेगी पानी सप्लाई. और 12 साल बच्ची की नहीं हुई कोरोना से मौत. सोशल मीडिया पर वायरल खबर की म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने की तरदीद. तो ये थी आज की अहम खबरें. कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ. तब तक देखते रहे एडेन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की. आदाब.